आज दिल्ली एनसीआर के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राजधानी दिल्ली के बाद अब एनसीआर इलाके में दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़ी देर में हमें मिलने वाला है। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर आपको ये बताते चले कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे जेवर में बने नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तमाम तरीके से भव्य तैयारियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा की कमान एसपीजी ने संभाल ली। चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुख्ता प्रबंध है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो लगभग लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे हैं। 2 लाख की भीड़ जुटने की उम्मीद है। तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। ढोल नगाड़ों की थाप के साथ इस स्मार्ट एयरपोर्ट का शंखनाद हो चुका है। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक स्मार्ट एयरपोर्ट में से एक है। तो आज इसी एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री जो पहला चरण है वो देश को समर्पित करने जा रहे हैं, और आने वाले 2-3 साल के टारगेट्स पर एयरपोर्ट के आगे के काम को पूरा किया जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि पिछले 4 सालों में इस एयरपोर्ट पर जोर शोर से काम हुआ। जिस एयरपोर्ट की नींव प्रधानमंत्री ने रखी, आज उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहद अहम है नोएडा के लिए, पश्चिमी यूपी के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए। और इन तमाम खबरों से पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस पूरे एयरपोर्ट और के आज इनॉग्रेशन को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि 2 लाख की तादाद में यहाँ लोग पहुंचेंगे। और आज सबसे बड़ा दिन इसलिए है कि ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, देश का इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री यहां किसी भी वक्त पहुंचेंगे। तो चलिए इसकी कुछ खासियतें तब तक आपको बता देते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा 11:30 बजे का वक्त है। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री यहां कभी भी पहुंचेंगे और उद्घाटन के दौरान यहां पर कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तमाम तैयारियां पहले हो चुकी हैं। सुरक्षा यहां पर एसपीजी ने संभाली है। और ये टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसे देखकर समझ सकते हैं कि आज कितने ज्यादा गर्मजोशी से एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन की तैयारियां यहां पर की गई हैं। और फिलहाल नोएडा एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन दावा यह है कि 2040 तक ये एयरपोर्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। और ऐसे में अब आपको ये भी बता दें कि जब यह एयरपोर्ट पूरी क्षमता से ऑपरेट होगा तो यहाँ की तस्वीर कैसी होगी। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, इस एयरपोर्ट का जो पूरा काम है वो साल 2040 तक पूरा होने की संभावना है। जब एयरपोर्ट पूरा बन जाएगा तो ये 6 रनवे और 4 टर्मिनल के साथ होगा। यात्रियों की क्षमता के आधार पर भी ये दुनिया का 6वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। तो ऐसे में साल 2040 में यहाँ सालाना फुटफॉल जो है वो 7 करोड़ यात्रियों के होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा क्षमता 2050 तक अगर बात की जाए तो 12 करोड़ की हो सकती है। इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट का काम 4 फेज में पूरा कर लिया जाएगा। और फिलहाल आज पहले फेज का इनॉग्रेशन हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। इसका काम पूरा हो चुका है। तो ऐसे में पहले फेज में दुबई से लेकर ज्यूरिक और सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल शहरों की कनेक्टिविटी यहां से शुरू होगी। इसके अलावा 25 से 30 घरेलू शहरों के लिए उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। 2040 के विजन को देखते हुए माना यह जा रहा है कि एशिया यूरोप का ट्रांजिट पॉइंट बनेगा। और ऐसे में बताया ये जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहुंच अब सीधा यूरोप और एशिया के कई बड़े शहरों तक हो जाएगी। ऐसे में ये डायरेक्ट कनेक्शन नोएडा के लिहाज से, वेस्टर्न यूपी के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अहम है यहाँ रहने वाले तमाम लोगों के लिए। तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना चाहते हैं और अगर आप नोएडा में रहते हैं तो खबर जाहिर है कि आपके लिए बहुत जरूरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। और इन तमाम महिलाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग सिंह ने बातचीत की। उनका क्या कहना था, आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की सौगात अब से कुछ ही देर में देंगे। उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। और महिलाओं की तादाद, जैसा कि हम देखते हैं हमेशा कि प्रधानमंत्री की रैलियों में महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचती है और बहुत समर्थन है प्रधानमंत्री को। आज की इस रैली में भी बहुत सारी महिलाएं पहुंची हुई हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप और आप बड़ा उत्साहित लग रही है महिलाएं यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए? नोएडा से आई हूँ और हम लोग मोदी जी का सपना पूरा करने आए, विकसित भारत का, हमारा देश विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सब प्रयासरत है और इसीलिए उनका सहयोग करने आए हैं। आपको लग रहा है कि ये जो एयरपोर्ट है ये भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में कदम है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आना जाना सरल हो जाएगा, कनेक्टिविटी बनेगी, विश्व में कहीं भी आने जाने के लिए हम लोग को सुविधा मिल जाएगी। और हम सब इसीलिए यहाँ आए मोदी जी का उत्साह बढ़ाने कि आप आगे बढ़िए, हम लोग हैं साथ में। ये आगे
विकास को लेकर क्या सोच रही है महिलाएं? हम महिलाएं सोच रही कि हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हम महिलाओं को आगे आने का मौका मिलेगा, मंच मिलेगा, और हमारा सबका यही प्रयास है। अब हम लोग जा रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं। देखिए, कोई वेट नहीं करना चाहता। मैम, मैं आ रहा हूँ, बस आपके पास आ रहा हूँ। आप बताइए मैम, क्या सोच रही महिलाएं, क्या सोच रही प्रधानमंत्री को लेकर? उनके भाषण को लेकर महिलाएं बहुत उत्साहित होती हैं, और यहाँ के विकास को लेकर क्या सोच रही महिलाएं? यहाँ का विकास के लेकर ये सोच रहे हैं कि जब एयरपोर्ट का निर्माण होगा तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को काम मिलेगा। जो बेरोजगारी की चीजें हैं वो कुछ हद तक उसमें समाधान लोगों को मिलेगा और लोगों की उन्नति होगी। जब रोजगार मिलेगा तो लोगों के जीवन यापन उच्च स्तर पे होगा। ये रोजगार के लिए बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। मैम आप क्या सोच रही है, ये कितनी बड़ी सौगात है? मैं आ रहा हूँ। हाँ। ये मतलब हम लोगों को कहीं अगर दिल्ली जाना पड़ता था तो दिल्ली एयरपोर्ट में जाना, वहाँ जाम की स्थिति थी। यहाँ पे कोई जाम नहीं रहेगा, हम लोग आराम से नोएडा से आ सकते हैं। आने जाने की बहुत अच्छी सुविधा कर दी है। ये रोजगार के लिए कितना बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि सरकार ऐसे बता रही है कि इससे यहाँ के आसपास का मतलब कई किलोमीटर का दायरा जो है वो काफी ज्यादा विकसित हो जाएगा। कैसे देख रही हैं? हाँ, यहाँ ग्रामीण जो है, जो बाहर से आते हैं, इंडिया के बाहर से, उनको रोजगार मिलेगा। काफी अवसर है यहाँ रोजगार के, ट्रांसपोर्ट के चार्ज वगैरह, जैसे कहीं बाहर जाना हुआ, काफी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए भी सही है। और चलिए आप सुनते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कहना है। के कर कमलों से मिलने वाली है। ये भारतवर्ष ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आज जनता को लोकार्पित हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाने का काम किया है। इस हवाई अड्डे के बन जाने के बाद से हवाई यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी ही, और प्रदेश और देश के आर्थिक डेवलपमेंट में बड़ा योगदान होगा इस हवाई अड्डे का। आसपास के क्षेत्र का विकास भी हो सकेगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में रोजगार भी सृजन होंगे। तो अभी आपने यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सुना, क्योंकि ये जो पूरा एयरपोर्ट है वो न केवल नोएडा के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, बल्कि पूरे पश्चिमी यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निवेश बढ़ेगा, किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और चलिए अब आपको हम दुनिया के उन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में भी जानकारी देते हैं जहां नोएडा एयरपोर्ट को बनाने वाली कंपनी तमाम सुविधाओं को देख रही है। इसमें सबसे पहले बात ब्राजील की, जहां के 5 एयरपोर्ट कंपनी के पास हैं, जिनमें शामिल है ये तमाम एयरपोर्ट विक्टोरिया, मकाई, नटाल, बेलो होरिजोंटो, फ्लोरियानोपोलिस, और इसके अलावा तमाम बड़े ऐसे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो इसी कंपनियों द्वारा संभाले जा रहे हैं। और ऐसे में इस फहरिस्त में अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल हो रहा है। सालाना लगभग 1.5 करोड़ यात्रियों का जो फुटफॉल है वो फिलहाल पहले फेज के बाद संभाला जाएगा। 50,000 से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद इससे जगी है, और स्मार्ट एयरपोर्ट इसे कहा जा रहा है क्योंकि मोस्टली AI बेस्ड सुविधाएं यहाँ मौजूद होंगी। तो ये वो तमाम सुविधाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद रहेंगी। अब आपको दुनिया के उन तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बता देते हैं जहाँ पर नोएडा एयरपोर्ट को बनाने वाली कंपनी तमाम सुविधाओं को देख रही है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको बता देते हैं। तो देखिए, ब्राजील के ऐसे 5 एयरपोर्ट्स हैं जो इसी कंपनी के पास हैं, और इसमें सबसे पहले नंबर पर शामिल है फ्लोरियानोपोलिस, विक्टोरिया, मकाई, नटाल और बेलो होरिजोंटे। तो ये वो तमाम नाम हैं जो किसमें शामिल हैं। चिली के 2 एयरपोर्ट का काम भी ज्यूरिख संभालती है। इसमें वो तमाम नाम है जिसमें एंटोफगास्टा इकिके शामिल है। और इसके अलावा कोलंबिया में बोगोटो और एल डोराडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी कंपनी की देखरेख में ऑपरेट होता है। इसके अलावा कुराकाओ के हट्टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिम्मा भी इसी कंपनी के पास है। तो ये तमाम वो बड़े एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पर जो ज्यूरिख द्वारा संभाले जा रहे हैं। और अब ZAIA जो इसे कहा जाता है, यही सोचिए उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा एयरपोर्ट संभालने वाला है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हमारे साथ सहयोगी अनुराग सुबह से मौजूद हैं जो यहाँ से हर एक अपडेट ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी लगातार अब तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ मिनटों के बाद यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है, लेकिन जो प्रदर्शनी लगाई गई है प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करते हुए यहाँ पर साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जिसका जिक्र ज्योति हम लगातार कर रहे थे कि एक सपना जो कि नोएडा के लोगों ने देखा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी और आज इस सपने ने मूर्त रूप ले लिया है। बिल्कुल, और ये तस्वीरों में भी आप देखिए कि गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वहां की तैयारियों का
पहले योगी आदित्यनाथ ने मुआयना कर लिया था और अब प्रधानमंत्री निरीक्षण करते हुए कुछ ही देर में उद्घाटन भी करेंगे। एयरपोर्ट का जो डेमो मॉडल है वो उन्होंने देखा कि किस तरीके से अगले 4 चरणों में पूरी तरीके से दुनिया का 6वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट के तौर पर ये रंग रूप जो है इसका ये लेगा और ऐसा रूप जो है इस एयरपोर्ट का आने वाले कुछ सालों में नजर आएगा। इसमें 20,000 से ज्यादा पार्किंग, 6 टर्मिनल्स, अलग अलग रनवेज, तमाम सुविधाएं, तमाम तैयारियां जो हैं वो इस डेमो में वो उन्हें प्रदर्शित की जा रही हैं। और इन बातों से आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसको फ्यूचर के लिहाज से तैयार किया गया है और यही कारण है कि बिल्कुल अगर आप यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड क्लास जो सुविधाएं होती हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर की गई। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले वक्त में, आने वाले वर्षों में जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट होगा तो ये पूरी यूपी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, करोड़ों की क्षमता में यहाँ पर जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँच पाएंगे। दिल्ली एनसीआर के लिहाज से अगर आप समझें तो अब तक आईजीआई एयरपोर्ट पर बहुत दबाव होता था, लेकिन अब दिल्ली एनसीआर का ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि पश्चिमी यूपी के लिए भी, क्योंकि नोएडा तो एक इंडस्ट्रियल हब रहा है, लेकिन इस एयरपोर्ट के बाद जो कनेक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी और इसमें उद्योग, निवेश, इसके अलावा जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुंचने वाला है। रियल एस्टेट भी इससे बूम करेगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात है। वो उत्तर प्रदेश जिसने पिछले कई सालों से सिर्फ विकास की राह तकी है। एक इंटरनेशनल लेवल का स्मार्ट एयरपोर्ट जेवर में आ जाना, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बनना, हजार लोगों को यहाँ रोजगार मिलना और आने वाले कई सालों तक ये एक सबसे बड़ा केंद्र वेस्टर्न यूपी का बनने वाला है। तो ऐसे में एक विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था उसे मिशन बनाया योगी आदित्यनाथ ने और इसे एक रूप दिया और फिर जल्द से जल्द धरातल पर उसे लागू किया। 4 साल के अंदर सोचे भव्य तरीके से जेवर में ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और इसके पहले फेज का अब से कुछ ही देर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उद्घाटन करने वाले हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा में इस तरीके के एयरपोर्ट की मांग लंबे वक्त तक रही और 20 साल से भी ज्यादा का वक्त जब लोगों ने मांग की, वहां पर तमाम फॉर्मेलिटीज चली, कागजों तक सीमित रही, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी के साथ इसका निर्माण हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखते हैं और आज जब ये कागजों से इतर जब ये साकार हो रहा है तो हर किसी के लिए ये बड़ी बात है। वो तमाम लोग जो कि इससे जुड़े रहे, रोजगार के आयाम भी इससे खुलेंगे, पश्चिमी यूपी को भी इससे फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक ये भी एक पहलू है कि जो वादा किया था उसको यहाँ पर पूरा भी किया गया है। मल्टी मॉडल कार्गो हब बनेगा, ऐसी वो तमाम चीजें हैं जो कि इसको बहुत आधुनिक बनाती है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के लिहाज से अगर आप समझेंगे तो ये भारत के लिहाज से इतने बड़े जिस स्केल पर इसको बनाया गया है, जिस लेवल पर इसको तैयार किया गया है वो अपने आप में वर्ल्ड क्लास है। और यही कारण है कि इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जितने भी अभी टॉप लेवल के एयरपोर्ट्स हैं उनमें से इनको एक के तौर पर इसको गिना जा रहा है। और देखिए प्रिया, इसे स्मार्ट एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है क्योंकि ये एआई का जनरेशन है और ऐसे में तमाम एयरपोर्ट्स पर खबरें आती हैं जब जब मौसम बिगड़ता है, विमानें या तो कैंसिल हो जाती हैं, देरी से चलती हैं। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस तरीके से तैयार किया गया है कि मौसम चाहे जो भी हो, आंधी तूफान बारिश में भी यहाँ ज्यादातर विमान जो हैं वो वक्त पर उड़ान भरेंगे। ऐसी तकनीक, ऐसी सुविधा यहाँ पर दी गई है। चेक इन चेक आउट करने में लोगों को लंबा वक्त लग जाता था, कतारों में खड़े रहने पड़ता था 2-2 घंटे, लेकिन यहाँ महज 30 सेकंड का टारगेट रखा है। कुछ ही देर में जो पैसेंजर्स हैं वो अपना चेक इन कर पाएंगे और आराम से बोर्डिंग कर पाएंगे। तो ऐसे में ये तमाम फीचर्स हैं जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दूसरे एयरपोर्ट से जुदा करते हैं। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और अनुराग भी क्योंकि खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अनुराग, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली एनसीआर, पूरे यूपी और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल प्रिया, ये तस्वीर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नरेंद्र मोदी का अनुराग, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं किसी भी जगह पर तो कई सारी सिक्योरिटी के लिहाज से कदम उठाए जाते हैं, जैमर्स होते हैं और इसी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री तमाम चीजों को बारीकी से देखते हुए, क्योंकि ज्योति से पूर्व में भी हमने देखा है कि ऐसी कोई भी योजना होती है प्रधानमंत्री खुद बिल्कुल संजीदगी के साथ उन तमाम चीजों को समझते हैं, परखते हैं कि कैसे लोगों को सुविधा मिलेगी। और इसीलिए जो तस्वीर आप देख रहे थे वो एयरपोर्ट पर मौजूद एक्सपीरियंस सेंटर की तस्वीर थी। वहां जब एक यात्री या पैसेंजर पहुंचेगा
वो इसकी भव्यता का अंदाजा लगा पाएगा। और उसी का जो आकलन है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और इन तस्वीरों में देखिए आप, एविएशन मिनिस्टर के साथ तमाम वो दिग्गज मौजूद है जिनकी सालों की मेहनत इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पीछे लगी हुई थी। और ये तमाम वो तैयारियां जो एक्सपीरियंस हॉल में प्रधानमंत्री पहले एक्सपीरियंस जोन में वो देख रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट का ये डेमो देखा है। और अब से किसी भी वक्त एक औपचारिक उद्घाटन जो है वो एयरपोर्ट का होगा और फिर यहां से सुचारू तरीके से जो विमान है, एयरलाइंस हैं, वो अपना काम शुरू करेंगे। ऐसे में ये एक तरीके का रेवोल्यूशन उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर पर नोएडा के लिए देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें आपको एयरपोर्ट पर वो सांस्कृतिक विरासत भी देखने को मिलेगी जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है। वहाँ पर आधुनिकता भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बात ज्योति कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आधुनिकता के साथ साथ अपने परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसका पूरा निर्माण हुआ है। और इसी तरीके से जब चरणबद्ध तरीके से ये पूरे तरीके से संपन्न हो जाएगा, ये एयरपोर्ट अस्तित्व में आ जाएगा जब पूरी तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पूरी दुनिया भारत की संस्कृति से जुड़ पाएगी। कुछ और तस्वीरें जो कि लगातार आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री को विशाल जनसभा को संबोधित भी करना है। वहां पर प्रधानमंत्री का किस तरीके से स्वागत हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर लोग पेश करते हुए। और ज्योति, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बहुत तेज धूप है, लेकिन बावजूद अनुराग भी रिपोर्ट दिखा रहे थे कि लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है।